का समय था। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 12 की ओर बढ़ रही थीं। पूरा कस्बा नींद में डूबा था, पर शहर के किनारे खड़ा वह पुराना हवेली जैसा घर अब भी जाग रहा था, या शायद उसमें कुछ और जाग रहा था। लोग कहते थे उस घर में कोई नहीं रहता, फिर भी वहां से रात को किसी के चलने की आवाजें आती थीं, धीरे धीरे, जैसे कोई नंगे पांव लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। कई बार खिड़की में एक परछाई भी दिखाई देती थी, जो इंसान की तरह हिलती थी, लेकिन इंसान नहीं थी। अर्जुन, जिसे भूतों पर यकीन नहीं था, ने तय किया कि वह उस घर में सिर्फ 10 मिनट बिताएगा और साबित करेगा कि यह सब बकवास है। 12 बजने में 5 मिनट बाकी थे जब उसने हवेली का दरवाजा खोला। दरवाजे की चरमराहट सुनकर लगा जैसे किसी ने कराहते हुए कहा हो, आ गए। अंदर घना अंधेरा था। हवा में सड़न की गंध थी, जैसे कुछ सालों से कोई सांस भी नहीं ली गई हो। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनकी आंखें चांदनी में चमक रही थीं। घड़ी ने 12 बजाए। थक थक थक, हर ध्वनि दीवारों से टकराकर लौट रही थी। अर्जुन ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। रोशनी सीढ़ियों तक पहुंची और वहीं उसने देखा ऊपर की मंजिल से कोई सफेद परछाई नीचे उतर रही थी। उसने आंखें मली, पर छाया वैसी ही थी मानो हवा में तैर रही हो। अब घड़ी में 12 बजकर 5 मिनट हो चुके थे। हवा ठंडी पड़ने लगी, उसकी सांसें धुएं से दिखने लगीं। अचानक कमरे के कोने में रखा पुराना आईना हिला। उसने रोशनी उसकी ओर की और देखा कि आईने में उसका चेहरा नहीं था। वहां वही परछाई खड़ी थी, उसकी जगह। आईने के भीतर से किसी ने जैसे फुसफुसाया, बस 10 मिनट। कमरा कांपने लगा। दीवारों पर दरारें उभर आईं। सीढ़ियों से उतरती परछाई अब जमीन पर थी, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन पीछे हटता गया, पर दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। घड़ी ने 12 बजकर 9 मिनट दिखाए। टॉर्च झपक रही थी, परछाई अब बिल्कुल पास थी। उसने देखा वो चेहरा उसका ही था, पर आंखें बिल्कुल काली। अगले पल अंधेरा छा गया। जब सुबह लोग वहां पहुंचे तो हवेली वैसी ही थी, बस एक दीवार पर नई उंगलियों के निशान थे। सूखे खून जैसे रंग में लिखा था, अर्जुन 10 मिनट। और ठीक नीचे घड़ी अब भी 12 बजकर 10 मिनट पर रुकी हुई थी।